हर घर की कहानियाँ टीवी। चारों जीप बचपन की होने के बावजूद भी एकदम फिट और स्लिम ट्रिम होती है। वो रोज योगा और बाकी की एक्सरसाइज करती है और प्रॉपर डाइट भी फॉलो करती है। उसका बेटा रोहित जब जंक फूड खाता है तब वो उसे टोकते हुए कहती है, ये पिज्जा छोड़ और ये फ्रूट सैलेड खा। तुझे मैंने 1000 बार कहा है रोहित बेटा, यूं बेवकूफों की तरह ये अनहाइजेनिक फूड खाना बंद कर दे। ये सब मत ठूस, लेकिन तू है कि तुझे कुछ अकल ही नहीं है। ओ माँ, आप भी ना। अरे कभी तो छोड़ दिया करो मुझे। रोहित की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए चारू उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही होती है। वो पंडित जी से फोन कॉल पर कहती है, अरे पंडित जी देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि लड़की चाहे कैसी भी हो, लेकिन फिटनेस के मामले में एकदम अच्छी हो। मुझे अपने रोहित के लिए मेरी तरह एक सुंदर और फिट लड़की चाहिए, समझे आप। लेकिन रोहित को असल में एक मोटी लड़की किंजल से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। रोहित, क्या तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे? किंजू बेबी, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों को एक साथ जिंदगी बितानी है, तो इसमें दूसरों की राय लेने की क्या जरूरत है। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। आज ही आखिरी शुभ मुहूर्त है। इसके बाद सीधे 6 महीने वेट करना होगा और इतना लंबा इंतजार मुझसे नहीं हो पाएगा किंजू बेबी। ठीक है रोहित। रोहित और किंजल दोनों मंदिर में जाकर अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद रोहित किंजल को अपने घर ले जाता है। जब चारू अपनी मोटी बहू किंजल को देखती है तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। रोहित, ये तूने क्या कर दिया? अरे ला ला कर एक मोटी बहू ही लाई। इसका वजन तो देखो कैसे भैंस की तरह फैली हुई है, नालायक कहीं की। माँ, किंजल अब मेरी धर्मपत्नी भी है, इसीलिए आप प्लीज उससे इस तरह से बात मत कीजिए। वो जैसी भी है वो बहुत सुंदर है। अरे तू मेरा बेटा है रोहित, और तुझे इस गोलगप्पे जैसी लड़की से प्यार हो गया। माँ, प्यार शरीर, रंग और जात देखकर नहीं होता। प्यार दो आत्माओं का, दो दिलों का मिलन होता है। असली सुंदरता मन की अच्छाई से परखी जाती है, ना कि तन की अच्छाई से। बाहरी सुंदरता तो उम्र के साथ ढल जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन मन की सुंदरता वैसी की वैसी ही रहती है, आखिरी सांस तक। ये ज्ञान के मोती कहीं और जाकर बटोर, मेरे सामने नहीं, समझाना तू। चारों मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है और रोहित और किंजल दोनों घर में चले आते हैं। अगले दिन जब किंजल अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए खाना बनाती है, तभी चारू उसे रोकते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, ये सारा तला भुना हुआ खाना नहीं बनता है यहाँ पर। यहाँ पर केवल पौष्टिक और डाइट वाला खाना बनता है, समझी तू? हाँ माँ जी, मैंने तला भुना खाना नहीं बनाया है। मैं जानती हूँ कि आप सारा डाइट का खाना खाती हो। मैंने आपके लिए शुगर फ्री खीर बनाई है, इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। और ये एयर फ्राइड पूरियां हैं, इनमें एक बूंद भी तेल इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप प्लीज इन्हें टेस्ट करके इस रस्म को पूरा कर दीजिए ना। नहीं, मैं तेरे हाथों का बना हुआ कुछ नहीं खाऊंगी और ना ही तुझे शगुन दूंगी। मेरे लिए ये सब नहीं, मेरे डाइट का खाना बना। और हाँ, आज से तू सिर्फ एक टाइम ही खाना खाएगी, और वो भी डाइट वाला। लेकिन माँ जी क्यों? क्यों मतलब? अरे गेंडी हो चुकी है खा खा कर, और तू चाहती है कि मैं तुझे और ठूसने दूं। अब जो हुआ है सो हुआ है। अब मेरे बेटे ने तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उस गलती को ठीक तो मुझे ही करना होगा ना। मैं प्रण ले चुकी हूँ कि मैं अगले 3 महीनों के अंदर तुझे मोटी से पतली बनाकर रहूंगी, और इसके लिए तुझे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना मिलेगा, और ना तू सुबह का नाश्ता करेगी और ना ही बाहर का कुछ ठूसेगी। माँ, आप मेरी किंजू बेबी के साथ इतनी बेरहमी से पेश नहीं आ सकती हो। किंजल बचपन से ही ऐसी है। वो बाकियों के मुताबिक एवरेज में ही खाना खाती है। वो ओवर ईटिंग नहीं करती। उसके मोटापे का कारण वो खुद नहीं है, वो पहले से ही ऐसी है, तो इसमें उसका क्या कसूर? तू मुझे मत सिखा कैसे पेश आना है और कैसे नहीं। बड़ा आया जोरू का गुलाम बनने। ज्यादा पत्नी का पल्लू पकड़ने की कोशिश की तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू भूल जाएगा कि सांस कहाँ से लूं और गैस कहाँ से छोड़ूं। अब निकल यहाँ से, आया बड़ा।
चारू बदलते वक्त के साथ किंजल से बड़े बेरहमी से पेश आने लगती है। वो उससे जबरदस्ती डाइट करवाती है और अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज भी कराती है, जिन्हें करने के बाद किंजल बहुत थक जाती है। माँ जी, मैं थक चुकी हूँ, मैं और नहीं भाग सकती। अभी तक हमने 7 राउंड तो लगा ही लिए हैं ना इस ग्राउंड के। अब और कितना भागूंगी मैं? मेरे पेट में दर्द होने लगा है। मुझे घर जाके ढेर सारा काम करना है। नहीं, आज पूरे 15 राउंड का टारगेट है, उसे पूरा करना ही होगा तुझे बहू, वरना आज तुझे जो एक वक्त का खाना मिलता है वो भी नहीं दूंगी मैं। जितनी कड़ी मेहनत करेगी उतनी ही जल्दी फिट और खूबसूरत हो जाएगी, समझी? लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वेकिन को मार गोली और चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वही कर, वरना एक लापड़ लगाऊंगी। चारू के अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं रहती। वो घर जाने के बाद भी किंजल से बहुत काम करवाती है। अरे जाकर छत की सफाई कर दे, टाइल्स को अच्छे से साफ करना, फिर उसके बाद स्टोर रूम में और मेरे रूम की भी सफाई कर देना, और उसके बाद आंगन में पौधों को पानी डालना। माँ जी, मैं फिलहाल पूरी तरह से थक चुकी हूँ। क्या मैं आधे घंटे जाकर अपने कमरे में आराम कर सकती हूँ? फिर उसके बाद बचे हुए सारे काम करूँगी। नहीं, जितना आराम करेगी उतनी मोटी होती जाएगी। पर माँ जी, मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, प्लीज मुझे आराम करने दीजिए ना। तुझे हिंदी भाषा समझ नहीं आती है क्या? नहीं मतलब नहीं। बेरहम चारू अपनी बहू पर जरा सा भी रहम नहीं करती और बेचारी किंजल दिन भर लगातार कुछ न कुछ काम करती रहती है और 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती। ऐसे ही 1.5 महीना बीत जाता है, लेकिन किंजल के वजन में कोई बदलाव नहीं आता। जब चारू उसका वजन वेट मशीन पर चेक करती है, तब वो उसके वजन में कुछ बदलाव नहीं देखकर हैरान रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? 1.5 महीने से मैंने इसके पीछे इतनी मेहनत की है, इसके वजन में तो काफी सारा बदलाव आना चाहिए। जरूर इस वेट मशीन में ही कोई गड़बड़ है, इसे ठीक करवाना होगा। नहीं माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि किंजू बेबी पहले से ही ऐसी है। आप चाहे लाख जतन कर लो, फिर भी इसका वजन कम नहीं कर पाओगी। आपको ये बात समझनी होगी माँ, आप क्यों जिद अड़ाए बैठी हो? रोहित, तुझे नहीं समझ में आता है ये सब। मैं जानती हूँ इसका वजन कम होगा। बहू, तू एक काम कर, और ज्यादा कड़क मेहनत कर। चाहिए तो तू अब लिक्विड पर आ जा, लिक्विड डाइट कर, और हफ्ते में 1 दिन तो तू कुछ खाया पिया ही मत कर। फिर देखना 100% तेरे वजन में अच्छा खासा बदलाव आएगा। लेकिन माँ जी, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे रोज भूख लगती है, मैं रोज अपनी पसंदीदा चीजें खाने के लिए रोती हूँ। आप मुझ पर अत्याचार मत कीजिए प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। माँ, आपने तो अपनी सारी हदें ही पार कर दी। रोहित, तू शांत रह, ये मेरी बहू है और इसे तो मैं पतली करके ही रहूंगी। आप चारों किंजल को सिर्फ लिक्विड चीजें ही देने लगती है, और तो और हफ्ते में 1 दिन उससे बिना पानी और खाने के रखती है। तभी किंजल अचानक से काम करते करते बेहोश हो जाती है। किंजू बेबी, ये तुम्हें क्या हो गया? देखा माँ, आपके कारण हुआ है ये सब। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाती हूँ। चारों डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आने के बाद किंजल का चेकअप करते हैं और थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। तभी देखिए चारू जी, आपकी लापरवाही के कारण ये सब हुआ है। किंजल बायोलॉजिकली बचपन से ही ओवरवेटेड है। इसके मोटापे को आप कुछ भी कर लो, कम नहीं कर सकोगी। इससे खाना टाइम से ना मिलने के कारण और साथ ही इतने सारे काम खाली पेट करने के कारण ये बेहोश हो गई। आज तो इतनी कोई गंभीर बात नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी जान भी खतरे में जा सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो किंजल बहू, मुझे माफ कर दे रोहित बेटा। मेरी वजह से किंजल की जान खतरे में जाते जाते बच गई। अब आइंदा मैं इसके साथ ऐसी बेरहमी से पेश नहीं आऊंगी और इसे जैसे जीना है जीने दूंगी। शायद तू सच ही कहता है, असली सुंदरता मन की सुंदरता में होती है। ये मैं अब समझ चुकी हूँ। चारू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रोहित और किंजल से माफी मांगती है। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं और उसके बाद सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।